अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई इस केज के साथ एक गुड न्यूज़ और एक टेंशन वाली न्यूज़ दोनों के दोनों एक साथ आ रही है। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। हम सारे यहाँ पे खड़े होकर एक चीज़ को देख रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारी जो बड़ी वाली डक है इसने कुछ बच्चे दिए थे और वो बच्चे जो है वो गायब हो गए थे। तो अभी इसने दोबारा से अंडे दिए थे। मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कुछ वीक्स पहले। तो ये आप देखें, एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चूज़ा आपको नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी बतख ने एक चूज़ा जो है वो हैच करा लिया है अंडों से और ये बीच में आके खड़ी हो गई है। चूज़ा हमें नहीं दिख रहा। ओ लड़ाई हो गई। ओए हो भाई, ये बच्चे की सिक्योरिटी कर रही है। तो वो रहा बच्चा, देखें छोटा सा। तो ये एक बच्चा पैदा हो गया है। अब मसला ये आ रहा है कि गुड न्यूज़ तो ये आपने सुन ली। अब टेंशन वाली न्यूज़ ये है कि हम जब भी डकलिंग्स इस केज के अंदर छोड़ते हैं तो पहला मसला ये होता है कि टर्टल्स उनको मारते हैं। टर्टल्स को हम अलग कर देते हैं तो रात को चूहे आके उनके ऊपर अटैक करते हैं। चूहों से भी हम किसी तरीके से बचा लेते हैं तो फिर कौवे छत से आ जाते हैं। मतलब इस केज के अंदर बत्तखों के बचने के सर्वाइवल रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अब हमने क्या सोचा है कि हम एक अलग से पिंजरा रेडी कर रहे हैं। बत्तख के बच्चे को हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। माँ बाप को अंडों के ऊपर बैठा रहने देंगे। जब ये सारे अंडे हैच हो जाएंगे तो फिर इन सारे बच्चों को माँ बाप के साथ एक अलग पिंजरे के अंदर डाल देंगे। ये अभी फ़िलहाल हमारा प्लान है। तो अभी क्या कहते हैं इमरान, ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, वरना तो इसको चूहे ले जाएंगे। चूहे यार, पहले भी आपको याद होगा हमारे एक एक करके सारे डकलिंग गायब हो गए थे और फिर हमने चूहा मार ऑपरेशन किया था और चूहे मारे थे हमने। टोटल 18-20 चूहे उस दिन हमने मारे थे, उसके थोड़ा टाइम बाद। लेकिन फिर भी चूहे जो है वो इधर उधर से आ जाते हैं। तो बहुत सारे हो गए चूहे, अब तो इतने सोच से भी ज़्यादा भाई नहीं कर जहाँ भी आते वहीं चूहे दोस्तों फिर मारने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। खैर अभी वो जो एक काम करते हैं, एक हमारे पास पिंजरा आया था जो हमने मंगवाया लाइगर के लिए। अब लाइगर कब आ रहा है ये आप बार बार पूछते हैं, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग तक कि कब तक आ रहा है और वो क्या चीज़ है। वो तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। खैर ये वाला पिंजरा भाई हमने बनाया था लाइगर के लिए। तो लाइगर जो है वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी इस पिंजरे का हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि इस पिंजरे को उठा कर हम कहीं ले जाते हैं कि धूप में पड़ा हुआ है। सही है इमरान? तो ये धूप पे है, इस पिंजरे को हम उठाते हैं, उठा के वहाँ कहीं ले जाते हैं अंदर पेटिंग जू के पास या कहीं ऐसी जगह देखो जहाँ पे छाँव हो, वहाँ पे इसको शिफ्ट करवाओ। बतख के जो बच्चे हैं ना वो बतख को जो है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे इनके बच्चे और अंडों के साथ। ठीक है, एक एक करके जब तक बच्चे निकलेंगे तब तक बच्चों को सेव करेंगे, फिर कल तक जो है हम इसको शिफ्ट कर देंगे। सही है? ठीक है, तुम ये काम करा लो, मैं ज़रा जा रहा हूँ एक काम करके फिर मैं आता हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है यार, ये बड़ी बतख का एक बच्चा निकला है, उसको जो है ना पकड़ के ले आओ और रिजवान को दे दो ताकि वो जो छोटे वाली बतख के बच्चे हैं ना उसके साथ रख दे, वरना ये कौवे इसको मार देंगे। सही है? परेशान लग रहे हो? परेशान लग रहा हूँ, पैसे सारे रिजवान उठा के लेके गए। अरे यार छोड़ो, पैसे मैं दे दूँगा, अभी ये तो उठाओ। ये अपने बच्चों को पकड़ने ही नहीं देगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुलाम रज़ा वो देख, एक बच्चा जो निकला है ना उसको फ़िलहाल ले आ। वो सामने एक बच्चा घूम रहा है, उसको सेव करें पहले हम, फिर दूसरा करते हैं। तो जा रहा है गुलाम रज़ा। आराम से हाथ से पकड़, और तो नहीं है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये गलत डिसीजन है, बट अभी हमें इसको सेव करना है। मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों ज़रूरी था और हमने ऐसा एक बार पहले भी किया था मेरे दूसरे वाले मिनी ज़ू में। ये बच्चा इसके मदर और पेरेंट्स को वापस दे देंगे। तो अभी अगर उसको वहाँ से छेड़ा ना पेरेंट्स को तो वो अंडे छोड़ देंगे अपने। तो इस वजह से बच्चे को अभी सेफ्टी एक जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ से फिर इसके पेरेंट्स को हम दे देंगे। ठीक है ना? उसको होता है कि वाली बच्चों के साथ रख दो यार। सही है ना? क्या हुआ? जख्मी है ना ये, मैं यही कह रहा हूँ, उसको कछुए मार रहे होंगे तभी मैंने यहाँ से उठवाया है। नहीं उठाता ना ये मर जाता, अभी गिर जाएगा, ये जंप लगा देगा। उसको ऐसे पकड़ भाई। हाँ हाँ ये जब छलांग लगा देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिजवान ये वाला बड़ी बतख का बच्चा है, इसको मैं इधर ही रख रहा हूँ। सही है? चलो इनके साथ रहेगा ये। देखो यहाँ पे रख दिया है अभी। सही है? क्या कह रहे थे तुम? अभी ये इनों की फैमिली बन गई है। हाँ फैमिली बन गई है, लेकिन अभी ये बच्चा थोड़ा घबरा रहा है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वाह 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 वाह, रिजवान साहब क्या मज़े हैं आपके, गाना सुनते सुनते सब्जी काट रहे हैं। 10,000 में मिला है इसकी वजह से। वाह
तो अभी हम जो है वो आपको पता है, मुझे आप कमेंट कर रहे थे कि जिमी भाई रोज़ रोज़ आप बकरियां दिखा रहे हैं, तो बकरियां क्यों ना दिखाएं भाई, हमारा अभी तो बकरों का ही तो सीज़न है। तो इस और ये आई भी नहीं हुआ है ना दरअसल, तो इतने आराम से शानदार तरीके से ऐसे बैठी हैं जैसे इस ग्राउंड के अंदर कोई मैच चल रहा है, और ये इसको आराम से एंजॉय कर रहे हैं। देखो कितना आराम से बैठे हैं, ये शेड इनके कितने काम आ रहा है। बच्चे मैं ज़रा देखने आया हूँ कि बच्चे ठीक हैं या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये वाले तो बिल्कुल ठीक हैं, बेम्बी भी बिल्कुल ठीक है। और बेम्बी बैठ जाओ। और छोटे बच्चे कहाँ पर हैं यार, वो नज़र नहीं आ रहे कहीं। एक ये रहा, ये सो रहा है, और एक यहाँ पर है, दो ये रहे। ठीक हो ना? हाँ ये ठीक है, ये दोनों यहाँ पर सो रहे हैं बिल्कुल आराम से, छाँव में एंजॉय कर रहे हैं। एक अभी भी कम है, मतलब ये जो एक लास्ट जो कल भी गायब हो गया था, वो बाद में मिला था, वो वाला बच्चा जो है ना वो कहीं गायब है, या वो अपनी मदर के साथ होगा या वो यहाँ पर कहीं पर पिंजरे के पीछे कहीं बैठा हुआ होगा। वो कहाँ है यार? तो यहाँ पर भी नहीं है, वो कहाँ गया? फ्री का बच्चा कम है, वापस से जो कल गायब हुआ था ना वही वाला वापस गायब है। देख लेते हैं भाई यहाँ पे बैठा हुआ मैं मिल गया था इस पेटी के पीछे, लेकिन अभी नहीं है यहाँ पर, नहीं है इधर। मैं देख कर आया हूँ, वापस देख लेता हूँ मैं, नहीं है इधर। और उधर जो है ना पर्दे के पीछे दो बैठे हुए हैं, एक गायब। ये देखो यार, इसने पूरा तोड़ दिया, ये देखो यहाँ आके बैठा हुआ है कछुआ। बुलडोज़र के काम देखो यार, ये वहाँ से जाली तोड़कर यहाँ पर आया और पूरा पेटिंग जू वैसे ही बर्बाद हुआ पड़ा है, इसने और बर्बाद कर दिया। वो कहाँ गया बच्चा यार? देख यहाँ पर तो दो सोए हुए हैं, ये दो हैं, दो ये, एक वो बैठा वाइट वाला। एक और ऐसा वाला कम है ना, वो कहाँ है? वो नहीं मिल रहा ना, वो कहाँ गया है भाई? मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, वो पिंजरे के पीछे वाली साइड पे चल के वहाँ पे चेक करते हैं, नहीं है यहाँ पे। पीछे वाला एरिया भी पूरा चेक कर लिया है, यहाँ पर भी नहीं है। बकरी का बच्चा यार, ये जो ना कल भी, मतलब इस बच्चे की बड़ी बुरी आदत है, ये अपने माँ के साथ नहीं रहता, ये कहीं दूर जाके बैठ जाता है, फिर इसकी माँ उसको ढूंढती रहती है और हम भी ढूंढते रहते हैं। तो अब इसको क्या करें, अलग करें, क्या करें? पहले मिल तो जाए ये, फिर देखते हैं क्या करना। अच्छा दोबारा चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पीछे तो कहीं नहीं घुस गया तरपाल के? ये रहा यहाँ बैठा हुआ है, ये रहा पीछे, देख रहे? अब वहाँ से देख इसने कैसी जगह बनाई है, इसने कितना अंदर जाके बैठा हुआ है, और हमें नज़र भी नहीं आ रहा था, वो पीछे बैठा हुआ है। इसको निकाल ले। ये छुप के बैठा था, तो गर्मी भी लग गई होगी इसको। पहले इसकी अम्मा के पास ले जाते हैं ताकि इसको दूध पीना हो तो पी लें। यही है इसकी अम्मा जी? किसी और, ऐसे ये किसी और के साथ दूध पीते हैं? नहीं, इसकी अम्मी यही है, इसके पास दूध नहीं है। अच्छा, तो हाँ, फिर दूसरे के साथ जाना वो करता है। ओ देख कितना प्यासा था, देखा? हमसे दूध पी ले भाई, अब इसका ख्याल रखना। तो ये वैसे कल जो है ना एक दूसरी बकरी के नीचे बैठ के ना वहाँ पे दूध पी रहा था, तो उसकी अम्मी जो है उसको दूध थोड़ा सा कम। देखो इसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। क्यों? वो देखो ना, रो रही है, देखो तो बच्चे को ढूंढ रही होगी। देखो ये देखो, हाँ ये रो रही होगी ना, इसका बच्चा गुम हो गया होगा यार, उसको आवाज़ें दे रही होगी, वो मिला नहीं होगा, बेचारी परेशान होगी। चलो अब तुम अपने बच्चे की केयर करो। देखो फ़ौरन उसको प्यार भी कर रही है, अब वो बच्चा भी खुश हो गया, उसको इतनी प्यास और भूख लगी होगी ना, तो वो फिट है। चलो यार हम जाके बाकी जू के काम करते हैं दोस्तों। ये मिल गई है, और मुझे जो कमेंट्स भी रीड करने हैं, बहुत मैं कमेंट्स रीड नहीं कर पा रहा था, अब इसको रीड करते हैं, सबको जवाबात देते हैं। बाकी एनिमल्स भी थोड़े थोड़े करके दिखाएंगे, एक साथ पूरा जू तो आपको दिखा नहीं सकते, बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम होते हैं। तो चलते हैं। अली रज़ा जो है वो पानी दे रहा है बकरियों के लिए। पर ने दोस्तों पिंजरा यहाँ तक पहुँचा दिया है, और तरीके से यहाँ पे पिंजरा रख दिया गया है। उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी घास वगैरह भी इन्होंने कर दी है। अब इशू ये है कि इसकी जो छत है ना वो नहीं है, तो इसकी छत जो है वो हम बना लेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और फिर जो है वो बतख को यहाँ ला के शिफ्ट कर देंगे उसके बच्चे के साथ। तो ये पिंजरा बिल्कुल सिक्योर है, इसकी जाली इतनी बारीक है कि इसके अंदर से कौवे नहीं आ सकेंगे, ऊपर से अगर पैक हो जाएगा तो, और बाकी चूहे वगैरह भी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। यहाँ पे क्योंकि दरख्त के शेड है तो इसको इतना कोई इशू भी नहीं होने वाला। पानी भी करीब है तो हो सकेगा तो उसको हम झील में भी नहला विला दिया करेंगे।
आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक इमरजेंसी हो गई है और मुझे वहाँ जाना है। एक छोटा सा केस आया है, वो अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो मैं उसका भी व्लॉग बना के आपको दिखा दूँगा। और बल्कि इमरजेंसी वो मेरे ख्याल से तो बड़ी है, अभी अभी कॉल आई है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ फ़ौरन। तो व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।